वन वेलकम टू एचपी एग्जाम इंस्टीट्यूट। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर आपका एचपी टीजीटी मेडिकल के क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा आप सभी को पता है 15 दिसंबर को 3 शिफ्टें हुई थी, वो हमने डिस्कस कर ली है। 16 दिसंबर को 3 शिफ्टें हुई थी, उनके भी पेपर हमने डिस्कस कर दिए हैं और सबके पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करा दी है टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप वहाँ नहीं जुड़े हैं वहाँ पे जुड़ जाइएगा। सारी इससे इंपॉर्टेंट और भी पीडीएफ जो आपके पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, फिर जेबीटी कमीशन, नॉन मेडिकल आर्ट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका पेपर हुआ है 17 दिसंबर को टीजीटी मेडिकल का, उसका जो जीके का पोर्शन है वो। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे और इन सब की मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप जो है हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिएगा। एचपी मेडिकल के नाम से जो है मैंने प्लेलिस्ट में रखी है, वहीं पे आपको जो है सारे के सारे जो इसके पुराने वीडियोस है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य थे। हिमाचल प्रदेश में जो है टोटल कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी एज पर द जो स्टेटस है 2021। तो जनवरी 2021 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो हिमाचल प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो कितनी है, 28 है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है, ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी है, वो है किब्बर। कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो ये आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। उसी के साथ अगर हम सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की, इसका नाम है शिल्ली और ये कहाँ पे पड़ती है, ये सोलन जिले के अंतर्गत पड़ती है। इसी के साथ साथ हमने डिस्कस किया था कल कि हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है, तो हिमाचल प्रदेश में जो है 5 नेशनल पार्क है, जिसमें से 3 नेशनल पार्क कहाँ पे है, कुल्लू के अंदर है, और जो 2 नेशनल पार्क है वो एक आपका सिरमौर में है और एक आपका लाहौल स्पीति में अंदर है। तो यहाँ पे देखिएगा एक इमेज मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। अगर हम यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में जो फर्स्ट वन पूछा जाता है वो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। कहाँ पे है, कुल्लू के अंदर लोकेटेड है। सेकंड भी कुल्लू के अंदर है, इसका नाम है खीर गंगा नेशनल पार्क। और जो थर्ड है वो भी कुल्लू के अंदर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंद्र किला नेशनल पार्क। ठीक है, इसका नाम क्या है, इंद्र किला नेशनल पार्क। अगर हम बात करें चौथे की, जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट अंदर है, इसका नाम है सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। पांचवा जो है वो है पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है, लाहौल स्पीति के अंतर्गत है। ये हिमाचल प्रदेश के क्या है, 5 जो है नेशनल पार्क है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। संसद द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एक्ट है, स्टेट हिमाचल प्रदेश एक्ट, ये कब पार्लियामेंट में कब पास हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पास किया था 18 दिसंबर 1970। 18 दिसंबर 1970 को ये पास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश एज यूजुअल हम डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश की क्रोनोलॉजी। तो आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश का गठन कब होता है, 1948 में होता है। और इस समय हिमाचल प्रदेश क्या था, चीफ जो कमिश्नर प्रोविंस के अंतर था, सीसीपीएम इसको बोलते हैं, चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंतर्गत था। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश इसी के अंतर्गत रहा। 1951 में हिमाचल प्रदेश क्या बना, 1951 में जाके हिमाचल प्रदेश जो है सी स्टेट का राज्य बना, यानी कि ग श्रेणी का राज्य जो है हिमाचल प्रदेश बना। इसके बाद 1951 से लेके 56 तक जो है हिमाचल ग श्रेणी का राज्य रहा। 56 में जाके हिमाचल को जो है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। 1956 से लेके 71 तक जो है हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी रहा। 1971 में जाके हिमाचल प्रदेश क्या है, फुल स्टेट बना, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया हिमाचल प्रदेश को। कब, 25 जनवरी 1971 को। और जो है ये कौन सा राज्य बना, तो 18वां राज्य। भारत का कौन सा राज्य बना, 18वां राज्य। 1971 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन इसका जो एक्ट है ये 1 साल पहले आया था। ठीक है, तो 18 दिसंबर 1950 को जो है ये पार्लियामेंट में पास हुआ था एक्ट, और 25 जनवरी को अगले साल जो है इसको लागू कर दिया गया हिमाचल प्रदेश को। व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल का जो राज्य वृक्ष है वो क्या है। तो स्टेट सिंबल्स जो है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी हिमाचल प्रदेश के स्टेट सिंबल्स है वहाँ से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, और इनके साइंटिफिक नेम भी आपको पता होने चाहिए। साइंटिफिक नेम से भी एक क्वेश्चन बनता है। अगर हम यहाँ पे बात करें स्टेट ट्री की, तो सभी को पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट ट्री है दैट इज देवदार। कौन सा है, देवदार का जो पेड़ है हमारा, ये स्टेट ट्री है। और अभी क्वेश्चन पूछा गया था पीछे की कितनी ऊंचाई में पाया जाता है, तो 2500 मीटर की ऊंचाई जो है वहाँ से इसकी जो पैदावार है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर हम समुद्र तल से बात करें 2500 मीटर की जो हाइट है उससे ऊपर जो है आपको ये देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे पिक्चर्स है दो, एक है स्टेट बर्ड की और एक है स्टेट जो हमारा पशु है उसकी। ठीक है,
स्टेट एनिमल की। तो पक्षी कौन सा है, दैट इज जुजुराना। इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न ड्रैगन इंग्लिश में, और हिंदी में कहा जाता है जुजुराना। जुजुराना कब बना था ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में भी एग्जाम ने पूछा है। तो इसको 2007 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट बर्ड था वो था मोनाल, लेकिन मोनाल को रिप्लेस कर दिया कि किसके द्वारा, जुजुराना द्वारा। और मोनाल ही आपको मैंने बताया था कि जो हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड, उसका भी स्टेट बर्ड है, और साथ साथ सॉरी, हाँ उसका भी स्टेट बर्ड है, और जो नेपाल है उसका नेशनल बर्ड है मोनाल। यहाँ पे देखिएगा स्नो लेपर्ड, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु। राजकीय पशु कौन सा है, हिम तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करें। अप्रैल 2025 में उद्घाटन किए गए नए नए पंबन ब्रिज की जो निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है। पंबन ब्रिज की विशेषता आपको यहाँ पे पूछी गई है। तो ये क्या है, इंडिया का जो है फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर जिला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी, किस वर्ष जो है वो ऐड ऑन की गई थी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, 1948। जब 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 4 जिले थे। ठीक है, उस समय कितने जिले थे, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 4 जिले थे। 1954 में 1 जुलाई 1954 में हिमाचल प्रदेश में 5वां जिला ऐड ऑन हुआ, दैट इज बिलासपुर। कौन सा जिला ऐड किया गया, बिलासपुर। अच्छा, एक और क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जामिनर कि बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश में ऐड ऑन होने से पहले क्या था। तो ये अपना एक अलग राज्य था, ये भी एक सी स्टेट का राज्य था। जैसे हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य था, वैसे राज्य जो बिलासपुर है वो भी एक पूरा सी स्टेट का राज्य था हिमाचल प्रदेश में ऐड होने से पहले। तो कब ऐड किया गया इसको, 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला बना, 5वां जिला बना। इसके बाद क्या हुआ, 1960 में 1960 में कितनी मई को, 1 मई को, 1 मई 1960 को क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में छठा जिला ऐड ऑन किया गया, दैट इज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर जिले को कब ऐड ऑन किया गया हिमाचल प्रदेश में, 1960 में। अब कितने जिले हो गए हिमाचल प्रदेश में, 6 जिले हो गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1966 में जो है राज्य पुनर्गठन हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ। कुछ एक जो हमारी जगहें हैं वो पंजाब को दी गई, जो पंजाब के हिली एरिया थे वो हिमाचल में ऐड ऑन किए गए, और हिमाचल प्रदेश में अब जो जिले हैं वो कितने हो गए, अब हिमाचल प्रदेश में 10 जिले हो गए। हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हो गए, 10 जिले हो गए। इसके बाद 1972 में दोबारा जो है पुनर्गठन हुआ हिमाचल प्रदेश के जिलों का, अब हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हो गए। इसमें से 2 जिले और बनाए गए, और हिमाचल प्रदेश में टोटल जो है 12 जिले हो गए। यानी कि 1972 के बाद अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश में जिले नहीं बने हैं, और 1972 में ही टोटल जो जिले हो गए थे वो 12 थे, तब से लेकर अब तक 12 ही है। यहीं से क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, कौन सा एक जिला जो है वो चेंज कर दिया गया। यानी कि एक पहले हमारे पास डिस्ट्रिक्ट होती थी जिसका नाम था महासू डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम था उसका, महासू डिस्ट्रिक्ट। इसको जो है कुछ एक पार्ट जो है इसका शिमला में ऐड ऑन किया गया, कुछ सोलन में, और इसको जो है विलुप्त कर दिया गया, इस जिले को खत्म कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा जिला जो है खत्म कर दिया गया, यानी कि इससे अलग जिले बने थे। नेक्स्ट देखिएगा, 2 जनवरी 2025 को घोषित अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार की कितनी नई जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित करने की योजना बना रही है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्लान कर रही है एलोकेट करने को, जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 22 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को जो है प्राइवेट सेक्टर को जो है वो दे देगी, किसी अन्य राज्य को दे दिया या पब्लिक सेक्टर को दे दिया, पीएसयू को दे देगी। ये भी क्या करेगी, इनसे पर मेगावाट के हिसाब से, पर मेगावाट 1 मेगावाट के हिसाब से 10 लाख रुपया लेगी। यानी कि कोई जो है और अदर स्टेट है या फिर अदर जो है पब्लिक सेक्टर है कोई, वो जो है इन परियोजनाओं को चलाएगा, हिमाचल गवर्नमेंट नहीं चलाएगी, वो इनको चलाएगा। और हिमाचल प्रदेश को वो जो बिजली है वो अपनी उत्पादन करे जितना उन्होंने करना है, ठीक है, उसकी एक लिमिट सेट होगी। उसके बाद हिमाचल गवर्नमेंट को जो है ये देगा कितना, 1 मेगावाट के हिसाब से। यानी कि अगर 1 मेगावाट ये बिजली उत्पादन करते हैं उसका 10 लाख रुपया हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को देगा। तो ये कितनी परियोजनाएं हैं, 22 परियोजनाएं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की किस कल्याणकारी पहल का उद्देश्य गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जो फिजिकली एबल्ड पर्सन है, डिसेबल पर्सन है, उनको जो है कौन सी जो परियोजना है उसका मुख्य जो योगदान है इसमें रहा है वित्तीय सहायता का। तो ये है मुख्यमंत्री सहारा योजना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, मुख्यमंत्री सहारा योजना। इसके तहत जो डिसेबल पर्सन है उनको हर महीने 3,000 रुपये की जो है यहाँ पे सहायता की जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें हिम स्वास्थ्य जो सहायता योजना है, इसी को हिम केयर योजना भी बोलते हैं, हिम केयर योजना। इसके तहत जो है 5 लाख तक का यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करा दी जाती है। हिम आरोग्य की बात करें, ठीक है, ये भी जो है अलग योजना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का मुख्य फार्मास्यूटिकल विनिर्माण केंद्र कहा जाता है। सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल एरिया है यानी कि फार्मास्यूटिकल हब है हिमाचल प्रदेश का, वो है बीबीएन एरिया, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ एरिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो बेल्ट है ये सबसे ज़्यादा फार्मा कंपनीज है, यहाँ पे 1000 से ज़्यादा फार्मा कंपनीज है और सबसे बड़ी एशिया की फार्मा हब इसको मानते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक और जो चिंता का विषय है दैट इज़ कि अब इंडिया में सेकंड नंबर पे जो पोल्यूटेड सिटी है, ठीक है, इंडिया में जो सबसे पोल्यूटेड सिटी है दूसरे नंबर की, वो है बद्दी। ये जो है बद्दी अब इसमें सेकंड नंबर पे आ गया है, तो ये भी एक गंभीर विषय बना हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश के किस राजस्व प्रभाग के अंतर्गत आता है। जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है उसका जो रेवेन्यू डिवीजन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका जो रेवेन्यू डिवीजन है वो शिमला के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो रेवेन्यू के कार्यकाल है वो शिमला के अकॉर्डिंग चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 23-24 में वर्तमान कीमतों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। पर कैपिटा इनकम, करंट इनकम की बात की जा रही है, वो कितनी है। जो मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे, अगर आप नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आर्ट की तैयारी कर रहे हैं और भी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो एजेंसी है ये पूछ रही है इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन। इकोनॉमिक सर्वे से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले मैंने आपसे कहा था कि इसके डाटा शायद ना पूछे ये, क्योंकि ये परसेंटेज में ही डील कर रही थी, कितने परसेंट की इंक्रीज हुई या फिर जो है किस तरीके से काम। लेकिन अब ये जो है डाटा में आ गई है, एजेंसी डाटा से भी क्वेश्चन पूछ रही है। यहाँ पर डाटा पूछा गया है कि कितनी जो है प्रति व्यक्ति आय है हिमाचल प्रदेश की, पर कैपिटा इनकम है 2024-25 की जो सर्वे हुआ था उसमें। तो ये जो आय है ये 23-24 की है, लेकिन जो सर्वे है वो 24-25 में हुआ था, यानी पुराना था। तो जो ये थी 2,34,782। कितनी थी? 2,34,782। अगर हम अभी की बात करें 24-25 की, 24-25 की जो एस्टिमेटेड दैट इज 2,57,212, और इसमें कितने परसेंट का इंक्रीज है हो सकता है एग्जामिनर इसलिए इससे पूछ सकता है, तो 9.6%। ठीक है, पूछा भी गया है हालांकि पहले ये क्वेश्चन कि कितने परसेंट का इंक्रीज है, तो ये 9.6% का है। यहाँ से इंडिया जी के क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश वर्ष का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है। प्रकाश वर्ष डायरेक्टली क्वेश्चन आता है वनडे एग्जाम में कि प्रकाश वर्ष किसका जो है मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है, यानी कि डिस्टेंस का मात्रक है। किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। तो अगर हम यहाँ पे बात करें द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, जितनी जो है डिस्टेंस लाइट एक साल में जो है ट्रेवल करती है उसको हम बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट देखिएगा, राइट टू एजुकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्जाम में। राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें, अधिनियम 2009 के बच्चों के किस आयु के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है, तो 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर है कि वो 6 से 14 साल के जितने बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए और कंपलसरी एजुकेशन जो है उनको प्रोवाइड कराए। इसके साथ साथ और इम्पोर्टेंट जो हमने डिस्कस किए थे जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो आता है 82वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में हुआ। इसके साथ साथ जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है आर्टिकल 21 में। ठीक है, जो ये 6 से 14 साल के बच्चों को लिए एजुकेशन की बात की जा रही है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? ये आती है 21 से। कौन सा राइट है हमारा? ये है हमारा फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ है? मौलिक अधिकार हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो शहरों में रोजगार की योजना थी, ये स्टार्ट की गई थी 1997 में भारत सरकार द्वारा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा ये योजना जो है 1997 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। कोठारी आयोग जो कमेटीज है, इंपॉर्टेंट कमेटी है या फिर कोई कमीशन है रिलेटेड टू एजुकेशन, वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। गए इसके द्वारा जो सुझाए गए शिक्षक पुनर्निर्माण के 3 मुख्य स्तंभ कौन थे? तो इसके जो मेन पिलर्स थे, ठीक है, इसके जो मेन पिलर थे वो थे इनर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट एंड एक्सपेंशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। कोठारी आयोग कब आया था? तो 1964 में आया था। ठीक है, इसने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की थी। इसीलिए इस यहाँ से क्वेश्चन जो 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो इसने कहा था, क्या कहा था कि जो हमारी भारत की जीडीपी है उसका लगभग 6% जो है एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए।
यानी कि एजुकेशन सेक्टर पे कितना परसेंट खर्च होना चाहिए, 6% खर्च होना चाहिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। और इसी ने जो हमारी 10+2 वाली जो सिस्टम है, 10+2 वाला जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, कोठारी आयोग। 10+2 वाला जो सिस्टम है वो कोठारी आयोग द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, जून 2025 में ICMR ने एक आनुवंशिक रक्तस्राव विकारों के प्रशिक्षण के लिए विकसित किया है। ठीक है, जो हमारा ICMR है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आपका टेक्नोलॉजी है, अगर हम इसकी बात करें इम्यूनो हेमेटोलॉजी, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसने एक सिंपल पॉइंट टेस्ट जो है वो डिटेक्ट किया है ताकि अर्ली एज में ही इस डिसऑर्डर का पता लग जाए। तो ये है हीमोफीलिया ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सरसाइज शक्ति एक्सरसाइज का 8वां संस्करण जो है ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया, ये कंडक्ट किया गया ला कैवलरी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे लोकेटेड है, फ्रांस के अंदर। तो ये जो शक्ति है, एक्सरसाइज शक्ति है, किस किस के बीच में होता है, इंडिया प्लस फ्रांस के बीच में। इंडिया प्लस फ्रांस के बीच में जो है ये कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट देखिए, RTI एक्ट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि RTI एक्ट कब आया। RTI एक्ट 2005 में आया था। यहीं से हमने डिस्कस किया था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, ये भी 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया। मनरेगा कब आया था आपका, पहले इसको नरेगा के नाम से जानते थे, ये भी 2005 में आया था। ठीक है, और इसके बाद सिटीजन एक्ट कब आया था, नेशनल सिटीजन एक्ट, ये भी 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम RTI की बात करें तो RTI का जो कौन सा ऐसा सेक्शन है कि किस धारा के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणों को स्वप्रेरणा से सूचना प्रकाशित करनी होती है। तो एक तो होता है हम RTI किसी भी चीज़ की मांगते हैं, लेकिन जो सार्वजनिक प्राधिकरण है यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उनको कुछ एक जानकारी खुद से भी देनी होती है। तो अब आप जब भी देखोगे किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट को ओपन करोगे तो वहाँ पे अबाउट सेक्शन में उसके बारे में कुछ एक जानकारियाँ दी होती है। ठीक है, उनका क्या काम है, किस तरीके से काम करते हैं, कितने एम्प्लॉई है, क्या है, उनका कुछ एक डाटा जो है पहले से सार्वजनिक किया जाता है। ये RTI का सेक्शन 4 जो है डिफाइन करता है इसको, कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनको अपने बारे में स्वेच्छा से जो है उनकी जो भी डिटेल है वो प्रकाशित करनी होती है। बाकी जो RTI हम लगाते हैं वो अलग से होती है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा जैविक प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक नेचुरल रिसोर्स। बायोटिक नेचुरल की रिसोर्स की बात करें यहाँ पे तो जो एलुवियल सॉइल है आपकी गंगा प्लेन्स की, वो यहाँ पे नहीं होगी। काजीरंगा नेशनल पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, कहाँ पे है, ये असम के अंदर लोकेटेड है। कहाँ पे है, असम के अंदर लोकेटेड है। क्यों है, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। क्यों, वन हॉर्न राइनो मतलब एक सींग वाला गैंडा, यहाँ पे पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आता है कि एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, असम के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, बोलीविया में जल आंदोलन 2000 किस सरकारी निर्णय के विरुद्ध हुआ था। जो बोलीविया में जो है 2000 में एक वाटर वॉर हुआ था, क्यों हुआ था, तो ये हुआ था प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर सप्लाई। गवर्नमेंट ऑफ बोलीविया ने क्या किया था कि जो वहाँ का पानी की जो सप्लाई है उसको प्राइवेट कर दिया था, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया था। और प्राइवेट सेक्टर में जो पानी के दाम है वो 4 से 5 गुना कर दिए थे। इनके जो पानी के दाम है वो 4 से 5 गुना हो गए थे। तो वहीं की जनता ने जो है इसका विरोध किया और ये जो है वहाँ पे एक भीषण जो है वॉर हुआ था, वाटर वॉर बोलीविया का। नेक्स्ट देखिएगा, मई 2025 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा में 12.86 सेकंड का रिकॉर्ड किसने तोड़ा, ये है ज्योति आराजी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने तोड़ा। ये था आपका 17 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। इसमें जो है आपके 10 से 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो है इंडिया HP GK के थे और 10 ही क्वेश्चन जो है करंट अफेयर और इंडिया GK के थे। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है इसमें। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में लास्ट में जो है 2 से 3 क्वेश्चन कंप्रहेंशन से भी पूछे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।